हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम है। मेरा आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। शाम का मैं बोलूँ तो ये 4 से 5 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। मैं टाइम देख के नहीं बोल रही हूँ। इसी के लगभग का टाइम हो रहा है क्योंकि मैं सो गई थी। सो के उठी हूँ ना तो मुँह धुली हूँ, फिर कंघी की हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा तैयार हो जा रही हूँ कि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है ना। कंघी वंघी कर लो, मुँह धो लो तो सो के उठने के बाद थोड़ा सा अजीब सा मन हो जाता है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती हूँ। अभी बच्चे लोग तो मैं बोलूँ तो वो लोग सोए ही हैं। मेरी नींद खुल गई और मैं उठ गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा बर्तन है वो बर्तन धो लूँगी। फिर उसके बाद कपड़े उठाना है, कपड़े में तह लगाऊँगी। ये सब काम कर लूँगी क्योंकि कपड़ा बालकनी में ही अभी पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे कपड़े को उठा के तह लगा लूँ। फिर उसके बाद कोई और काम करूँगी। कोई और क्या काम करना है, काम ये है कि मुझे चाय पीना है। चाय अभी बनाऊँगी और पीऊँगी। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को चाय पीना है तो आ जाइए मेरे घर चाय पीने, साथ में चाय पियेंगे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं और अभी तो वो है भी नहीं घर में, रहते भी तो नहीं पीते। और मुझे भी डांटते हैं कि मत पिया करो चाय, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पीती हूँ। तो कपड़े उठा ली हूँ, थोड़े से ही कपड़े थे। बाकी तो मैंने ना दो सोने के पहले ही उठा के उसमें सारे कपड़ों में तह लगा के रख दिया था। ये थोड़ा बहुत जो मोटे वाले कपड़े थे वो नहीं सूखे थे, तो इन सबको भी मैं तह लगा के रख दूँगी। ऐसे छोटे मोटे काम तो देखिए दिन भर घर में लगा ही रहता है। हम लेडी लोग का क्या रहता है कि दिन भर कुछ ना कुछ समेटने की कोशिश करते हैं कि कुछ काम कम हो जाए, लेकिन वही है कि छुटपुट काम दिन भर लगा रहता है। मैं अकेले की ऐसी लेडीज नहीं हूँ जो कि मैं ही कर रही हूँ। मैं सभी लेडी लोग की बात कर रही हूँ कि पूरे दिन कुछ ना कुछ काम रहता है। ख़ास तौर पे जब घर में बच्चे हों तो और ज़्यादा काम होता है। क्योंकि मैं शादी करके जब शुरू शुरू में आई थी ना तो बच्चे लोग नहीं थे तो काम भी कम हुआ करता था। अभी तो बच्चे लोग बड़ हो जाते हैं ना तो फिर उनके उनके सारे काम जिम्मेदारी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। फिर हस्बैंड का फ़ोन आया, बोल रहे हैं कि आज पनीर की सब्ज़ी बनेगा, इसलिए तुम तैयारी करके रखना। मैं पनीर लेके आऊँगा ऑफिस से आते समय। तो मैंने बोला ठीक है। मेरा मन नहीं था, फिर भी वो जब ऐसे फ़ोन में बोल दिए तो मैं मना भी नहीं कर पाई। क्योंकि मन इसलिए नहीं है ना कि मेरा अभी जुकाम और खांसी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। खांसी कर करके मेरा एकदम से ना ऐसा लग रहा है कि गले में दर्द हो जा रहा है और सीने में भी दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। दवा तो रोज़ ही पी रही हूँ लेकिन अभी आराम नहीं हुआ है। तो मन नहीं था, फिर भी हस्बैंड की खुशी के लिए करना पड़ा कि चलो जाने दो। अब क्या रोज़ रोज़ खांसी जुकाम का लेके बैठूँ। अब मना भी नहीं कर सकती ना। बोल दिए कि मैं ले के आ रहा हूँ तो मैंने बोला ठीक है ले आइए, फिर मैं बना देती हूँ। देखिए नॉर्मल खाना तो डेली ही बनता है। और नॉर्मल खाना क्या रहता है कि सब्ज़ी नॉर्मल बनाओ ना तो कम टाइम लगता है, लेकिन पनीर की सब्ज़ी और ऐसे कोई दूसरी स्पेशल वाली सब्ज़ी बनाओ ना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ कि मन नहीं होता है ना तो बनाने का भी मन नहीं होता है। जैसे मूड अगर अच्छा ना हो तो बनाने का भी मन नहीं होता है। तो वही था आज मेरे साथ। मेरा बनाने का मन नहीं था लेकिन हस्बैंड के कहने पर उनके मन का करने के लिए मैंने नहीं मना नहीं किया। और इधर मैं बर्तन धो रही हूँ। देखिए कितना सारा बर्तन है। अभी बर्तन धो लूँगी, उसके बाद फिर चाय बना के पीऊँगी। इतना सारा बर्तन हो गया था ना कि एक साइड में रखी हूँ तो एक एक करके गिर भी रहा था। वही मैं देख रही हूँ कि कितने सारे बर्तन गिर जा रहे हैं नीचे अभी। ऐसे ही है फ्रेंड। शाम के टाइम का रूटीन मेरा ऐसे रहता है। सो जाती हूँ कभी कभी, कभी नहीं सोती हूँ। कुछ काम रहता है तो नहीं सो पाती हूँ और काम नहीं रहता है तो बच्चे लोग के साथ ही मैं भी सो जाती हूँ। वो लोग स्कूल से आते हैं ना तो उन लोग को खाना वाना खिला के फिर मैं भी सो जाती हूँ। और वैसे मैं सच बोलूँ तो पनीर की सब्ज़ी ना देखिए मेरे घर में सभी लोग को पसंद है। मेरे बच्चे लोग को, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन लोग के लिए देखिए कुछ स्पेशल खाना क्या होता है, पनीर हो गया और कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लिया, पूड़ी बना लिया, यही सब खीर वगैरह ये सब ना स्पेशल होता है हमारे लिए।
देखिए मेरा बर्तन भी धुल गया। 6 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे लोग अभी भी सो रहे हैं। बेटी को तो बहुत जिद करके मैंने ज़बरदस्ती उसको उठा दिया, तो अभी तो उठ गई है, लेकिन बेटा उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि बेटी है ना, वो जल्दी ही सो गई और मैं भी जल्दी सो गई हूँ। ये ना क्या किया, फ़ोन लेके चुपके से चला रहा था साइलेंट पे करके। तो ये बहुत देर बाद सोया है, 5 साढ़े 5 बजे के लगभग सोया है, तो इसलिए जग ही नहीं रहा है। बहुत बार जगाने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं रहा है। और मैं सब्जी काट रही हूँ। मैं सब खाना में मैं बोलूँ तो बना रही हूँ फ्रेंड, मैं आज कढ़ाई पनीर और रोटी शाम के खाने में ये बना रही हूँ रात का। और मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये अमरूद आके रखा हुआ है फ्रिज में, मैंने रखा है, तो वही लेके अभी कट करके खा रही हूँ। बेटी को बोली तो कह रही नहीं मुझे नहीं खाना, तो वही मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ कि हर चीज़ तुम मना कर देती हो, मैं दे रही हूँ तेने की खा लूँ। आजकल के बच्चों को बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पसंद आता है। तला भुना चीज़ दे दो ना तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं। जब मैं डांटी हूँ तो देखिए ली है, पता नहीं ली है कि नहीं ली है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, मैं ध्यान भी नहीं दी। और मैं सब्जी काट रही थी ना, तो थोड़ा सा मेरा हाथ कट गया, थोड़ा सा बस, तो वही मैं देख रही थी कि मेरा हाथ कट गया। और ये मैं खाना बनाने की तैयारी में लगी हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड सब्जी लेके आए भी नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि काट लेती हूँ सब्जी, तो जब वो आएंगे ना तो बनाऊँगी और तैयारी करके रखूँगी तो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूरा तैयारी कर रही हूँ। बच्चे लोग अपना सो के उठ गई है बेटी, तो वो अपना पढ़ेगी। और बाबू उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसको मैंने बोला कि शाम हो गया, ओडोमास लगा लो बेटी का, तो वही बेटी को तो वही लगाई है। और मैं ना कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर दे रही हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए सबसे पहले तो मैं कढ़ाई पनीर कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालती हूँ सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ और उसमें सब डाली हूँ हींग 1 चुटकी और कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में गया है ये जीरा, बड़ा इलायची, काली मिर्च, छोटी इलायची और लौंग और 4-5 टुकड़े काजू के। इतना सारा डाल के मैं इसको होने दूंगी कुछ देर तक। फिर उसके बाद डाल रही हूँ मैं प्याज, लहसुन और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च है। इतना डाल के मैं खूब अच्छे से इसको भून लूँगी। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा प्याज, फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को डालने के बाद इसको फिर से एकदम अच्छे से गला लेना है। आप चाहे तो नमक भी डाल लीजिए, क्योंकि मैं कई बार होता है ना कि नमक डाल के गला लेती हूँ, जल्दी से हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सब्ज़ी बनाते समय डालती हूँ, बहुत बार ऐसे ही डाल देती हूँ। पहले डालने का फ़ायदा ये रहता है कि जल्दी से टमाटर गल जाता है। देखिए मैं नमक डाल रही हूँ इस बार भी। नमक डालने से खूब अच्छे से पानी छोड़ देता है ना, तो गल जाता है जल्दी से। और ढक के मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। और इधर देखिए मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ कि मैंने सब्ज़ी काट लिया है और पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया और ये सब्ज़ी को मैंने गला लिया एकदम अच्छे से। अब इसका मैं प्यूरी बना लूँगी। और थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच भर का तेल डाला, फिर उसमें डाल दिया प्यूरी। फिर थोड़ी देर तक 2 मिनट तक चलाया, फिर डाल दिया उसमें प्याज जिसको मैंने टुकड़े टुकड़ों में काट रखा था। और ये है कैप्सिकम, कैप्सिकम को भी डाल के कम से कम 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छे से भून लिया। फिर उसमें मैंने डाला है फेंटा हुआ दही। दही को डाल के फिर 1-2 मिनट मैंने चलाया। फिर उसके बाद मैं डाल दी हूँ पनीर। बहुत जल्दी से सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और धनिया है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, अभी धनिया का सीज़न चल रहा है तो मिल ही जा रहा है आसानी से। तो धनिया डाल दी, सब्ज़ी हो गया तैयार। अब मैं बना रही हूँ रोटी, जा रही हूँ बनाने रोटी। और ये देखिए बेटी इंतज़ार कर रही थी खाने का। मैं हस्बैंड तो लेके बैठ गए हैं खाने के लिए और ये बोल रही है कि दो मम्मा बाबू का भी दे दूँ, तो ये बाबू का भी खाना ले गई। और मैं रोटी बनाती जाऊँगी और इन लोग को देती जाऊँगी। फिर ये लोग खा लेंगे ना तो फिर मैं भी खाऊंगी। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड। और जिसे खाना है कढ़ाई पनीर वो आ जाइए मेरे घर। बाय बाय।